नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग काइनेमेटिक्स 1D का जो वर्कबुक नंबर 1 है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a particle moves in a straight line for 20 seconds with velocity of 3 meter per second and then moves with velocity 4 meter per second for another 20 seconds and finally moves with velocity of 55 meter per second for next 20 seconds. Find the average velocity of the particle. देखिए, पार्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और लेट्स ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है एंड ये पॉइंट है लेट्स से ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो ए से बी के बीच का जो टाइम दे रखा है इट इज 20 सेकेंड। स्पीड दे रखी है आपको v1, तो v1 में मान लो स्पीड है इट इज योर 3 मीटर पर सेकंड और इसमें जो टाइम लग रहा है इसको मैं t1 बोल देता हूँ और t1 हो जाएगा 20 सेकंड। फिर बी से सी में जो स्पीड है इसको मैं v2 बोल रहा हूँ। v2 कितना है 4 मीटर पर सेकंड और जो टाइम है इसको मैं t2 बोल रहा हूँ और t2 अगेन इट इज सेम दैट इज 20 सेकंड। और थर्ड पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो स्पीड को मैं v3 बोल रहा हूँ और v3 इट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है इसको मैं t3 बोल देता हूं और ये अगेन वही है दैट इज 20 सेकेंड। ये दिया हुआ है। तो देखिए हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो v एवरेज का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो अगर a से b की दूरी को मैं मान लेता हूं, यहाँ पे ये डिस्टेंस s1 है, तो s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो s डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो s1 हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है t1 प्लस t2 प्लस t3। तो v एवरेज निकालेंगे तो v1 स्पीड कितनी है 3, टाइम कितना है t1 दैट इज 20 प्लस v2 है 4, टाइम इट इज अगेन 20 और v3 है 5, टाइम है 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 20 प्लस 20 प्लस 20। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो 20 20 20 कॉमन आएगा, तो ये 20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 प्लस 4 प्लस 5। आपने यहाँ पे क्या किया 3 प्लस 4 5 और 20 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और जो नीचे दिखाई दे रहा है 20 20 तो 3 टाइम्स है, तो 20 इंटू इसको मैं 3 कर देता हूँ, तो 20 से 20 चला गया, तो 5 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 प्लस 4 दैट इज 9 प्लस 3 दैट इज 12, 12 बाई 3। तो आंसर जो आ रहा है इट इज 4 मीटर पर सेकंड। सो बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Object travels 10 kilometer at speed of 100 meter per second and another 10 kilometer at speed of 50 meter per second. The average speed over the whole distance. इसमें देखिए बेटे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस में मूव कर रहा है। तो अगर लेट से यहाँ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है एंड दिस इज लेट से पॉइंट ए एंड दिस इज लेट से पॉइंट बी और दिस इज लेट से पॉइंट सी, तो ए से बी का डिस्टेंस एस है और बी से सी का डिस्टेंस भी एस है। और अगर ए से बी की डिस्टेंस जो स्पीड है मान लो v1 है, यहाँ पर v2 है, तो यहाँ पर v1 की वैल्यू है आपको दी है 100 मीटर पर सेकंड और v2 की वैल्यू दे रखी है 50 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो v एवरेज, तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर ये s और s कितना हो जाएगा इट इज 2s डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं t1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं t2, तो t1 प्लस t2। अब टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस s डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है v1,
प्लस एस डिवाइड बाई वी टू। तो मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ इक्वल डिस्टेंस में चलने वाला। तो ये एस से एस चला जाएगा, तो इट इज ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो इक्वल डिस्टेंस में चल रहा है पार्टिकल, यानी कि इक्वल डिस्टेंस मूव करते हुए जाता है, टू टू टाइम्स ऑफ वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू, ये आएगा। तो यहाँ पर वी एवरेज अगर हम निकालते हैं, इट इज टू टाइम्स ऑफ वी वन। तो वी वन हमारे पास है 100, वी टू है 50 डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, दैट इज 100 प्लस 50। तो ये आ गया टू टाइम्स ऑफ 100 इंटू 50, और नीचे आएगा 150। तो ये 50 से 3 टाइम्स जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 200 by 3. So V average in this question will be what? 200 by 3, that is nothing but 66.7 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इसका आंसर कितना आएगा? सी आएगा। सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Magnitude of average velocity is equal to average speed when, और देखिए एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो वी एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और एवरेज ये डिस्प्लेसमेंट है, और वी एवरेज यानी एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर ये हमारा ये है एवरेज स्पीड, और ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और यहां पर ये है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो लिखा है मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ वी एवरेज बराबर क्या बोल रहा है? एवरेज स्पीड, ये बोल रहा है। यानी ये हमारा फॉर्मूला है एस वेक्टर डिवाइडेड बाई टी, इसका मॉड बराबर क्या आएगा यहाँ? एस डिवाइड बाई टी। अब देखो टी से टी चलाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रेवल का बराबर होता है। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मूव करता है, तो इट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Car runs at a speed at a constant speed on a circular track of radius 10 meter, taking 6.28 second on each lap. तो यहां पर एक कार जो है एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। कार जो है एक सर्कुलर ट्रैक मूव कर रही है, और लिखा हुआ है इसकी रेडियस है 10 मीटर, तो ये इसकी रेडियस दे रखी है, और टेकिंग टाइम ऑफ 6.28। तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इन वन लैप मतलब यहां से शुरू किया तो वापस वहीं पहुंच गया। तो वी एवरेज एवरेज स्पीड की बात करेंगे, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 पाई आर डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और रेडियस कितनी दे रखी है? 10 डिवाइड बाई टाइम टेकन है 6.28। तो ये 3.14 ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से 2 चलाएगा, तो आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये है एवरेज स्पीड। क्या है ये? एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वी एवरेज का वेलोसिटी वेक्टर क्या करेंगे? ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में हम जानते हैं जब पूरा चक्कर लगा लेगा इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो वी एवरेज जीरो, तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो एंड एवरेज स्पीड इज योर 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जीरो है, स्पीड यहाँ पर 10 है, तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर होगा बी। बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
particle is moving in a straight line, covers half of the distance with speed of 12 meter per second. The other half of distance is covered in टू इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल टाइम, तो इक्वल टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखिए अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेट्स से ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, और यहाँ ये मान लेते पॉइंट है सी। तो ए से सी का अगर टाइम मान लेते हैं टी है, और सी से टी का भी टाइम भी है टी है, स्पीड यहाँ v1 है या स्पीड v2 है। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो यानी ए से सी का डिस्टेंस मैंने मान लिया s1 है, यहाँ डिस्टेंस मान लिया s2 है, तो डिस्टेंस होगा s1 प्लस s2 डिवाइड बाई टोटल टाइम, दैट इज 2t। एस क्या होता है वीटी, तो S1 हो जाएगा V1t प्लस V2t डिवाइडेड बाई 2t। तो बेसिकली यहाँ आ गया V1 प्लस V2 बाई 2। तो बेसिकली एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये है। अब क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। तो एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट मैंने मान लिया सी है ना। तो लिखा है यहाँ पे कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो मान लो ये डिस्टेंस एस है, ये डिस्टेंस भी मैंने एस मान लिया। तो इस पार्ट में स्पीड मान लो v1 है, कितनी दे रखी है स्पीड, इट इज 12, स्पीड इज 12 मीटर पर सेकंड, ये v1 है। और बी से सी की बात करेंगे तो लिखा हुआ है टू हाफ द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल विद स्पीड ऑफ दिस मच। तो यहाँ पे स्पीड जो है 4.5 भी और ये भी है। तो यानी इसमें यहाँ से यहाँ, तो यहाँ का कुछ टाइम टी है, यहाँ का कुछ टाइम है टी है। तो यहाँ स्पीड मान लो v2 है, यहाँ v3 है। तो बी से सी की अगर हम बात करेंगे तो इस रीजन के लिए v एवरेज को मैं v डैश बोलता हूँ, तो ये आएगा v2 प्लस v3 बाई 2 अकॉर्डिंग टू द अबव कॉन्सेप्ट। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे v2 प्लस v3, तो ये 4.5 है और ये 7.5 है। तो इट इज योर 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 7.5 प्लस 4.5 निकालेंगे तो इट इज 12 बाई 2, दैट इज नथिंग बट इट इज योर 6 मीटर पर सेकंड। तो ये बी से सी की स्पीड आ गई 6 और यहाँ से आ गई। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द एंटायर मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल है तो उसका भी एवरेज हम जानते हैं v एवरेज। जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो फार्मूला आता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो बट यहाँ v2 की जगह आएगा v डैश आएगा। तो यहाँ पे 2v1 कितना है यहाँ पर 12 और v2 की जगह ये आएगा ये 6 आएगा डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6। तो यहाँ पर it is 2 into 12 into 6 divided by 12 plus 6, that is nothing but 18। ये गया 6 3 times, ये गया 4 times। तो आंसर आया 4 into 2 that is 8 meter per second। तो A is going to be the answer of this question। Car travels a distance d on a straight road in 2 hours and then returns to the starting point in next 3 hours। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए से बी गई पहले और फिर वापस आई है ना, पहले आगे गई वापस गई। तो वाइल इन फॉरवर्ड जर्नी इसकी स्पीड मान लो v1 है, v1 कितना दे रखा है, v1 नहीं दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है। तो यानी मान लेते हैं ये डिस्टेंस है s, तो जाने का टाइम अगर मान लेते हैं t1 है, t1 कितना दे रखा है आपको, इट इज 2 आवर्स। और वापस आने का टाइम, तो ये तो जाने का टाइम हो गया, वापस आने का टाइम t2 है और t2 कितना दे रखा है,
3 आवर्स, 3 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना, तो वी एवरेज हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो आने जाने में एस गया, वापस भी आने में एस गया, तो टोटल कितना चल रहा है 2s डिवाइड बाई टाइम, दैट इज t1 प्लस t2। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टाइम मिलेगा, तो 2s, s कितना है, सॉरी s में यहाँ पर s की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, इट इज d, यहाँ पर s नहीं है, वो d ही बोलेंगे इसको, इसको हम डी बोलेंगे, डिस्टेंस दिया तो ये डी डिस्टेंस दे रखा है, तो ये 2d हो जाएगा, 2d डिवाइड बाई t1 यानी 2 प्लस 3, तो इट इज नथिंग बट 2d बाई 5 किलोमीटर पर आवर, तो 2d बाई 5 किलोमीटर, दैट इज बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A particle goes from A to B with speed of 40 किलोमीटर पर आवर एंड B to C with speed of 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए पार्टिकल जो है ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेट्स से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो यहाँ पर ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं, तो A से B की स्पीड मान लेते हैं V1, और V1 कितना दे रखा है, इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, और B से C की स्पीड V2 मान लेते हैं, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, और इफ ए से बी बराबर है 6 टाइम्स ऑफ, यानी कि अब ए यहाँ लिखा हुआ ए बी बराबर है 6 टाइम्स ऑफ बी सी, तो बी से सी की डिस्टेंस अगर मैंने एक्स मान लिया, तो ये एक्स है, तो ये एक्स रखेंगे तो ए बी कितना आएगा, 6x आएगा, है ना, ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ निकालना अगेन वही है एवरेज स्पीड, तो वी एवरेज अगर हम निकालना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इट विल बी 6x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं t1 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं t2, तो इट विल बी 7x डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो इट इज 6x डिवाइडेड बाई 40 प्लस x डिवाइडेड बाई 60। अब देखिए ध्यान से अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये x तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई ये 6 है, ये 60 है, तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 टाइम्स आएगा, ये 20 हो जाएगा ना, 3/20 है ना, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1/60। एक काम करते हैं, इसको हम एलसीएम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे 3 से मैं कर देता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 3 जा 9 प्लस 1 दैट इज 10, और ये 60 ऊपर जाएगा, तो वी एवरेज बराबर 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ रहा है 42 किलोमीटर पर आवर, ये है वी एवरेज। कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड covers 1/3 of certain distance with 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट विद 60। देखिए यहाँ एक कार जो है एक स्ट्रेट रोड में जा रही है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, ये पॉइंट मान लिया सी है, तो ए से बी की डिस्टेंस हमारी 1/3 है, तो देखिए अगर पूरी डिस्टेंस मैंने एस माना तो 1/3 कितना आएगा, ये पार्ट होगा s/3 है ना, और रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा 2s/3, क्योंकि हमने पूरी डिस्टेंस को s माना है, और यहाँ ए से बी में स्पीड दे रखी है v1 दैट इज योर 20 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी की बात करेंगे तो यहाँ स्पीड v2 है, इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज s/3 प्लस 2s/3 दैट इज नथिंग बट s डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो ए से बी का टाइम मैंने मान लिया t1 है और बी से सी का टाइम मान लिया t2 है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो यहाँ डिस्टेंस है s/3 इंटू स्पीड कितनी है 20,
प्लस यहाँ डिस्टेंस है 2s/3 और स्पीड है 60। तो ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ एस, तो यहाँ पे जो एस दिखाई दे रहा है, एस तो हम जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, एस से एस चला जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए, ये 2 है, ये जाएगा 30, है ना। और यहाँ पर अगर हम वी एवरेज निकाल रहे हैं तो इट इज 1/, ये आएगा 1/3 इंटू दैट इज 60 प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू 3 दैट इज 90। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज 60 इंटू 90, है ना, ऊपर जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 16, और यहाँ आएगा 60, 90 प्लस 60, तो यह है 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 150। तो यहाँ ये जीरो चला गया, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 5 जा, और ये 5 जाएगा यहाँ पर 1 और 2, तो आंसर आ गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। So D is going to be the answer of this question. Train covers the first half of distance between two stations with a speed of 40 kilometer, and the another half with speed of 60 किलोमीटर। देन एवरेज स्पीड, देखिए यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ और अनदर हाफ। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट हमने मान लिया सी है, तो ए से बी की दूरी अगर एस है और बी से सी की दूरी भी एस है, क्योंकि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ यानी डिस्टेंस इक्वल ही मानेंगे। और ए से बी में अगर स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है, तो इसका मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। वी एवरेज का फॉर्मूला निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आएगा, इट इज 2s डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो t1 प्लस t2, तो ये आएगा 2s, टाइम टेकन है t1 कितना आएगा, s डिवाइडेड बाई v1, और यहाँ आएगा s बाई v2, तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है। इक्वल डिस्टेंस में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका फार्मूला ये आता है ट्वाइस। तो ट्वाइस ऑफ v1 हमारे पास यहाँ दिया है 40, v2 है 60, तो 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, तो 40 प्लस 60 हम जानते हैं कितना होता है, इट इज 100। तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो, ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो क्या आ रहा है 6 इंटू 4 इंटू 2, तो 6 इंटू 4 24 इंटू दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। So it is B is going to be the answer of this question. Body covers 1/3 of the distance with a velocity v1, the second 1/3 of the distance with velocity v2, and the last 1/3 of distance with velocity v3। देखो, यहाँ अब बोल रहा है कि एक बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट मान लिया, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है मान लिया। तो फर्स्ट 1/3 यानी ये दूरी मैंने मान लिया एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3s। तो ये एस 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 जो है टोटल डिस्टेंस का 1/3 हो जाएगा ना, इक्वल डिस्टेंस आ रही है। स्पीड यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है। तो हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज 3s डिवाइड बाई टाइम टेकन, तो t1 प्लस t2 प्लस t3। तो यहाँ पर 3s डिवाइड बाई t1 कितना आएगा, s डिवाइडेड बाई v1 प्लस s बाई v2 प्लस s बाई v3। अब s तो उड़ गया, p एवरेज कितना आएगा,
हाँ जी, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 3 टाइम्स ऑफ V1, V2, V3 और यहाँ पर आएगा V2, V3 प्लस V1, V3 प्लस V1, V2। तो ये आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा बी। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड होगा वो हम जानते हैं हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है एस। एस यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एस का ऊपर एरो लगा दिया है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या लिखा है इसका रेशियो, न्यूमेरिकल रेशियो बोला इसकी वैल्यू, तो मॉड ऑफ एस वेक्टर डिवाइड बाय एस क्या आएगा, इट इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हम बोल सकते हैं इक्वल और लेस देन 1। सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Point object traverse half the distance with speed velocity v0. Remaining part of distance is covered with velocity v1 for half time and with v2 with velocity v2 for the rest of the। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस पहले पार्ट में इसकी वेलोसिटी है v0, यानी ये आपका डिस्टेंस अगर s है तो ये भी डिस्टेंस s होगा। और लिखा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। देखो अगेन ये क्वेश्चन वही हो गया, टाइम वाला फंडा। तो ए से बी से जा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ बीच में लेते हैं, तो यहाँ टाइम टी है, यहाँ टाइम टी है और इस टाइम की स्पीड v1 है, यहाँ v2 है। तो टाइम इक्वल है, तो बी से सी का जो एवरेज आता है, एवरेज ये आता है v1 प्लस v2/2, है ना। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ले रखी है ए से बी और बी से सी। तो हमारा इसको है ना, इसको चाहे तो मैं इसको वी डैश बोल देता हूँ। तो फार्मूला वी एवरेज का निकाल देंगे, तो इसका हम जानते हैं ये डिस्टेंस एस है, ये भी डिस्टेंस एस है। तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला था 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो 2v1 की जगह यहाँ पर वेलोसिटी है v0 और v2 की जगह है ये v डैश, दैट इज v1 प्लस v2/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा v0, v1 की जगह v0 है, v2 की जगह आएगा v1 प्लस v2/2। तो ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, तो v एवरेज अगर हम निकालते हैं इट इज v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई, ये आएगा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ v0 प्लस v1 प्लस v2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा 2v0। तो आंसर इज 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0। सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी होती है, पाथ लेंथ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत है। इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, बिल्कुल सही है, कि हम जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी होती है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, और डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा है। तो यानी इसमें हम बात करेंगे एवरेज, वी एवरेज, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एंड वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है ना, और बड़ा या तो बराबर होता है। तो सिमिलरली इससे हम बोल सकते हैं कि आपका एवरेज स्पीड जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ वी एवरेज होगी, है ना। तो क्या लिखा है इन जनरल, जनरल मतलब यूजली, है ना। अब इसमें इक्वलिटी वाला केस एस्टोमी का वर्ड नहीं है, पर ठीक है यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है इन जनरल, मतलब इन जनरल हम मान सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यानी कि मैं बोलूंगा कि मोस्टली ऐसा होता है, बट एक स्पेशल केस ऐसा होता है जहां पर जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उस केस में नहीं होता है। बट हाँ ठीक है, इन जनरल लिखा है तो इसको हम सही मानेंगे, ठीक है। A particle moving in a given direction with a non-zero velocity can have
जीरो स्पीड, देखिए हम जानते हैं स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम स्पीड बोलते हैं। तो अगर यहाँ बोल रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन विद नॉन जीरो वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो स्पीड भी जीरो नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, ये भी गलत है। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम, तो ये भी गलत होता है। आपका S1 S3 S4 गलत है, इसलिए सी यहां पर सही है। पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Athlete completes one round of a circular track of radius r in 20 सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर एक एथलीट एक पूरा चक्कर लगाता है, तो यानी यहां से शुरू किया वापस वहीं पहुंच गया, उसी पॉइंट पहुंच गया, तो टाइम लग रहा है 20 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड, इसको मैं टाइम पीरियड बोलूंगा कैपिटल टी। भाई एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, 20 सेकंड है। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी इज डिस्प्लेसमेंट, पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 20 सेकंड में वापस वहीं पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। अब बोला 2 मिनट 20 सेकंड, तो टोटल टाइम जो लग रहा है इट इज 2 मिनट 20 सेकंड। तो ये है 2 मिनट, तो इसको टोटल कन्वर्ट करेंगे तो 20, ये आ रहा है 140 सेकंड। और ये जो टाइम आ रहा है, ये इसको मैं एन टाइम्स ऑफ कैपेबिलिटी करेंगे तो एन जो देगा वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा। इट इज 40 बाई कैपिटल टी की वैल्यू है 20, इट इज 7 रिवॉल्यूशन। यानी कि टाइम जो है 2 मिनट 20 सेकंड में 7 चक्कर लगा चुका होगा, तो 7 कंप्लीट चक्कर हैं, यानी कि जो जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे, इट इज गोइंग टू बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो अगर डिस्टेंस कवर्ड जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं इट हैज टू बी जीरो ओनली, मस्ट बी जीरो। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी जीरो, क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है, यानी कि पार्टिकल गया और फिर वापस वहीं आ गया। तो वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, बट डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं होगा, तो मे और मे नॉट बी जीरो। तो वी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थ्री पार्टिकल्स पी क्यू आर, देखिए यहां बोल रहा है पी पार्टिकल जो है वो इस पाथ की ओर जा रहा है, पी पे पहुंच रहा है, तो पी इधर पहुंच रहा है। Suji at point A on the circular path of the radius 10 मीटर दे रखा है। All three particles move along different paths and reaches point B as shown in figure. Then the ratio of distance traversed by particle P and Q. तो P को और Q को कितना लगेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल P अगर निकालेंगे तो ये यहां से गया और यहां पहुंचा, तो ये होगा आर्क लेंथ हमारा हो जाएगा 3 पाई/2 एंगल घुमा इंटू आर। और ये ए से ओ गया, ओ से भी गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल क्यू इट इज गोइंग टू बी, यहां से यहां आर गया, यहां से यहां आर गया, इट इज 2r। तो हमें एस पी डिवाइडेड बाई एस क्यू का रेशियो निकालना है, तो 3 पाई/2r, और यहाँ है इट इज 2r, आर से आर चला गया, तो आंसर आ रहा है 3 पाई/4। 3 पाई/4 इज द आंसर, सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।